हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सबका स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि यहां पर देख लीजिएगा, रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टाफ की आपकी जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। और वैकेंसी आपकी रहने वाली है चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट यानी कि CNCI कोलकाता की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बता दूं कि नेम ऑफ द पोस्ट यानी कि नर्सिंग की आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज, अलग अलग एक्सपीरियंस वाइज आपकी जो वैकेंसियां हैं वो आपकी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई हैं। इसके अंदर देख लीजिएगा, स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड, स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट, स्टाफ नर्स सीनियर स्किल थर्ड, स्टाफ नर्स सीनियर स्किल सेकंड। इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी जो स्टाफ नर्स की वैकेंसियां हैं वो आपको यहाँ पर दी गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बता देता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कि स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के अंदर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी या फिर कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, BSc नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं, जिन्होंने BSc नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। GNM जो कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या की हुई है, डिग्री की हुई है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। GNM BSc पोस्ट BSc वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी एलिजिबल्स रहेंगे, और जो MSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, बिल्कुल से आप स्टाफ नर्स की इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। इसके अलावा आपको और भी अलग अलग नेम वाइज दी गई है। इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स की वैकेंसी है, सीनियर नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी है, OT टेक्नीशियन की वैकेंसी भी आपको यहाँ पर दे दी गई है, ICU टेक्नीशियन की वैकेंसी है, रेडियोग्राफर की वैकेंसी है। क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट इस चीज को लेकर कमेंट करते रहते हैं कि रेडियोग्राफर की पोस्ट आएंगी या नहीं आएंगी। तो आप सभी साथियों को बता दूं कि CNCI की तरफ से आपको रेडियोग्राफर की जो पोस्ट है वो आपको दे दी है। रेडियोलॉजी के अंदर आपके पास BSc या फिर डिप्लोमा होना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो भी आपको दे दी गई है। और लैब टेक्नीशियन की इस पोस्ट की यहाँ पर मैं बात करूँ तो BSc या GNM या फिर आपको डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए किसके अंदर, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंदर। यानी कि लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास अगर डिग्री और डिप्लोमा है तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे, ठीक है। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट आपको दे दी गई है। यहाँ पर आपको मोलिकुलर टेक्नीशियन की वैकेंसी आपको दे दी गई है, ठीक है। इसके अलावा आपको और भी काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट हैं, लेकिन जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट थी उसके बारे में आपको मैंने बता दिया है। इसके अलावा आपको यहाँ पर फार्मेसी से रिलेटेड भी आपकी वैकेंसी दी गई है। फार्मेसी असिस्टेंट जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर रिलीज कर दी गई है, जिसके अंदर आपके पास ग्रेजुएट इन द डिसिप्लिन के अंदर आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। वो कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आपको देख लीजिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ कि इस भर्ती के अंदर आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो क्या रहेगा, तो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा आपका मेरिट के आधार पर। यानी कि इस भर्ती के अंदर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है वो आपका नहीं होगा। बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आपको जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आगे आपको कोई भी अपडेट नहीं करने। किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है उस चीज़ के बारे में भी आपको डिस्कस करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बता दूं कि ऑफलाइन तरीके से आपकी जो वैकेंसी है ये आपकी भरी जाएगी। यानी कि ऑफलाइन आपको इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके फिल होने वाले हैं। एज लिमिट यहाँ पर देख लीजिएगा, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 40 ईयर यानी कि 40 ईयर आपको जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी रहने वाली है 18 ईयर। यानी कि 18 से 40 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि कम से कम एज लिमिट आपकी 18 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एज लिमिट आपकी 40 होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म आप किस प्रकार से फिल करेंगे, तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, गूगल लिंक आपको दिया गया है। इस गूगल लिंक के माध्यम से ही आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है। इस गूगल लिंक के माध्यम से ही आप क्या कर पाएंगे, फॉर्म को आप यहाँ पर भर पाएंगे, ठीक है। लास्ट डेट आपको यहाँ पर दे दी गई है कि यहाँ पर लास्ट मार्च तक आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो वैकेंसी कंडक्ट करवाई जाएगी वो करवाई जाएगी HILL यानी कि हिल लाइफ केयर लिमिटेड की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आपको कंडक्ट करवाई जाएगी। और यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है CNCI की, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट
अपडेट आपकी रहने वाली है कि गवर्नमेंट आपका जो इंस्टीट्यूट है या फिर आपका गवर्नमेंट कैंसर इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ से आपको यहाँ पर स्टाफ नर्स की वैकेंसी है वो आपको दे दी गई है। स्टाफ नर्स की पोस्ट आप सभी साथियों के लिए रिलीज कर दी गई है, तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, यानी कि जो साथी यहाँ तक वीडियो को विजिट करके आया है उन साथियों को बता दूं कि वीडियो को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। और जिन साथियों ने पहली बार वीडियो को विजिट किया है या फिर जिन साथियों ने पहली बार चैनल को विजिट किया है तो उन साथियों को बता दूं कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। आपको कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के माध्यम से कंटिन्यू आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं और सबसे बड़ी अपडेट ऑल ओवर इंडिया की आपकी जो नर्सिंग की वैकेंसियों की अपडेट चाहिए, ठीक है, चाहे आपकी इंडिया के किसी भी स्टेट से अगर आपको नर्सिंग की वैकेंसी अपडेट चाहिए तो बिल्कुल से आपको कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखना होगा, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशंस आएगा या फिर जैसे ही वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशंस पहुंच जाएगा, सबसे पहले आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशंस आ जाएगा। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर करना। लास्ट डेट आपकी रहेगी लास्ट मार्च, यानी कि मार्च के लास्ट तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली नर्सिंग वाले कैंडिडेटों के लिए बता रहा हूँ, जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी सभी कैंडिडेट क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लगी तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार से इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।